हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे पैमाना, जिसको स्केल भी कहते हैं या मापनी भी कहा जाता है। तो सबसे तो पहले हम लोग देख लेते हैं जी, यानी टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार का होता है जी? तो स्केल हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट में प्लेन, सेकेंड डायगोनल, थर्ड में है वर्नियर, फोर्थ में है कंपैरेटिव और फिफ्थ में है जी कॉर्ड स्केल। देखिए, इन सभी स्केल का हम लोग बारी बारी से इस क्लास में हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेंगे। कौन किस स्केल को कैसे निर्माण करते हैं, बनाते हैं जी, ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट में जो है जी प्लेन स्केल, तो इसका हम लोग वीडियो का 3-4 टाइप का क्वेश्चन इसका बना चुके हैं जी। अगर जो नहीं देखें, जो नए हैं, तो जाके प्ले लिस्ट से वहाँ से प्लेन स्केल का पार्ट 1, 2, 3 करके इस तरह जिस टाइप का प्लेन स्केल से क्वेश्चन पूछा जाता है जी, उसको प्रॉपर सॉल्यूशन करके हम बताए हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे डायगोनल स्केल, यानी डायगोनल स्केल कैसे इसको बनाते हैं जी, तो उसको प्रॉपर देखेंगे। उसके बाद देखिए, ये जितना भी स्केल है, सभी स्केल को बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे इसमें फॉर्मूला होता है जी, उसको ध्यान में रखते हैं। यानी देखिए, ये फर्स्ट है जी, ये स्केल चैप्टर, ये 5 स्केल जो दिया है ना जी, इसमें से कोई भी स्केल आपको दिया जाए बनाने के लिए या क्वेश्चन दे रहा है, तो प्रॉपर ये 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक है निरूपक भिन्न, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में RF भी कहा जाता है। इसमें ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप, ये फार्मूला फर्स्ट है। उसके सेकेंड है मापनी की लंबाई। तो देखिए, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, वो प्लेन स्केल हो या डायगोनल स्केल हो, तो उसमें क्या होता है जी, उसमें आप लोगों को ऑलरेडी क्या RF का वैल्यूएशन ये दिया रहता है। ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जी, निरूपक भिन्न, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी दिया रहता है। 100% तो नहीं, लेकिन 80% क्वेश्चन में RF का वैल्यूएशन दिया है। 20% ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे RF का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना रहता है अपने से। और ये जो सेकेंड वाला फार्मूला, ये 100% है कि किसी भी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्केल का माप नहीं दिया रहता, अपने से कैलकुलेट करना रहता है जी। यानी उसको कैलकुलेट करके कितना आएगा उसका लेंथ ऑफ स्केल, तो वही रहता है RF इजकल टू। तो इसके लिए सबसे पहले RF चाहिए, तो आप लोग बता दिए जी, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोग को निकालना रहता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन बताएंगे जिसमें RF का वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना हो, और उस टाइप का भी क्वेश्चन बताएंगे जिसमें ऑलरेडी RF का वैल्यू दिया गया हो। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें RF का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है जी। जब क्वेश्चन दिखिएगा तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। उसके बाद आइए, ये यूनिट कन्वर्सन, देखिए इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया, लेंथ ऑफ स्केल इजकल बराबर RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग ये स्केल चैप्टर में हम लोग को काफ़ी कन्वर्सन करने में हमको दिक्कत होता है। जैसे देखिए, 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो ये सब हम लोग को काफ़ी सस्पिशन रहता है, लेकिन इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे देखिए, इसका बेसिक सा यही होता है जी, शॉर्टकट याद रखने के लिए याद रखिएगा। K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। तो इसको शॉर्टकट KH DM DCM, KH DM DCM, इस तरह याद रखिएगा, तो हमेशा याद रहेगा जी। यूनिट कन्वर्सन देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, कहीं कहीं दे देता है हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, कहीं दे देता है किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज कीजिए। तो काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा जी। यहाँ पे समझ लीजिए, एक आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 1 मीटर
1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख दिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे दिए हैं। तो आप कैसे निकाल, तो मीटर के नीचे 1 लिख दीजिए और उसके बाद जो भी हमारा स्टेप आ रहा है वहाँ पे 0 बैठा दी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 को 0 बैठाया गया है। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर यानी 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000 मिलीमीटर होता है। क्लियर हुआ। उसी तरह आपसे पूछ दिया जाए 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, कितना 1 किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर यहाँ है, तो 1 किलोमीटर के नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद मीटर तक पूछा है, तो 1 2 3 इस तरह 3 को शून्य बैठा देंगे। तो देखिए 1000 हो गया कि नहीं जी। उसी तरह आपसे अगर पूछ रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, तक कितना होगा, 10 हेक्टोमीटर होगा। तो इस तरह बना सकते हैं जी। समझ में आ रहा है ना जी। तो इस टाइप से ये यूनिट कन्वर्सन होता है जी। तो आगे हम लोग इसमें देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी आप लोग को बेस्ट तरीक़ा से समझ में आएगा जी। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है जी हमारे पास। देखिए क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हम आप लोग को जूम कर दे रहे हैं जी, आप लोग को बनाने में परेशानी नहीं होगी। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है जी 9 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त 160/1/60 RF का एक पैमाना बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़े जा सके। पैमाने पर 8 मीटर, 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। क्लियर है जी। तो ये हिंदी में लिख दिए हैं आप लोगों को समझने के, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में ही आता है। तो देखिए इंग्लिश में भी लिख दिए हैं जी। तो मेक ए स्केल ऑफ 1/16 RF का वैल्यू फुल फॉर्म बता दिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है जी, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लार्ज एनफ टू रीड 9 मीटर ऑन विच मीटर्स कैन बी रीड डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर्स। मार्क ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, 5 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर्स ऑन द स्केल। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यानी यहाँ पे आप लोगों से देखिए एक और यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में कि डायगोनल स्केल बनाना है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि डायगोनल स्केल है। तो आप लोग को बताए होंगे जी, बहुत पिछले क्लास में आप लोग अगर जो नहीं देखे, अगर देखे होंगे तो उनको समझ में आया होगा। जैसे देखिए प्लेन स्केल में होता है जी 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है। प्लेन स्केल में 2 ही मेजरमेंट को शो किया, लेकिन डायगोनल स्केल में क्या 3 मेजरमेंट को हमेशा शो करते हैं जी। यानी 3 मेजरमेंट को, जैसे देखिए प्लेन स्केल में जैसे मीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद किलोमीटर और हेक्टोमीटर, ये 2 ही हो रहा है जी। तो यानी ये सब किस में, प्लेन स्केल में शो करते हैं। वहीं अगर डायगोनल स्केल की बात हो रहा है तो मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, यानी इसमें डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट को शो किया जाता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिएगा, यहाँ पे दिया है जी पैमाने पर 8 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 5 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी अंकित। यहाँ पे 3 मेजरमेंट दिखा है, तो हम जानते हैं 3 मेजरमेंट किस में दिखाया जाता है, डायगोनल स्केल में। तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं जी। किसी क्वेश्चन में लिख भी दिया जा रहा है कि हाँ डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन कीजिए या बनाइए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस टाइप का आप लोगों को, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ 3 मेजरमेंट बोला जा रहा है शो करने के लिए, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा जी, डायगोनल स्केल। और जहाँ सिर्फ बोलता 8 मीटर और 5 डेसीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर नहीं पूछा जाता, तो अब हम यहाँ पे क्या बनाते, प्लेन स्केल को ही सॉल्व करते। क्लियर है।
आशा करते हैं सब किसी को समझ में आ रहा है जी। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो सही है जी, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे जी, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो देखिए अब क्लियर है जी। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता दी एक और बात की, ये फॉर्मूला जो है जिसमें आरएफ का वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे इसमें दिया है तो यहाँ पे आरएफ का वैल्यूएशन हमारा यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं जी, आरएफ का वैल्यूएशन 1/60। क्लियर है। अब हम LOS यानी ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे जी। तो देखिए यहाँ से देखिए, तो इसको पहले हटा दीजिए जी, इसका अब काम नहीं है, फिर काम होगा तब हम दिखाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे आरएफ का वैल्यूएशन दे दिया है, और देखिए और क्वेश्चन में देखिए कोई भी प्लेन स्केल हो, डायगोनल स्केल हो, कोई भी स्केल बना रहे हैं तो उसमें अगर यहाँ पे 1/60 ये कुछ नहीं दिया तो इसको हमेशा क्या मानते हैं जी, सेंटीमीटर में मानते हैं। क्लियर है ना जी, यानी ये यहाँ पे क्या लिया है, सेंटीमीटर में ही दिया रहता है। तो इसका हमने लिखा है 1/60 इंटू मैक्सिमम लेंथ। इसमें क्या बोल रहा है जी, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैक्सिमम लेंथ का डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी 9 मीटर पढ़ने के लिए, क्या 9 मीटर। मैक्सिमम लेंथ कितना है जी, यहाँ पे 9 मीटर। देखिए ये मीटर में है और यहाँ पे ये हमारा क्या है जी, सेंटीमीटर है। तो इसको भी क्या करेंगे जी, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं जी, 100 से गुना करेंगे तब ना हमारा ये मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज होगा। तो इसीलिए ये क्या है जी, यहाँ पे यूनिट कन्वर्सन का यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, कहाँ ये इसका प्रयोग है, तो समझ गए, यही सब यहीं पे चेंज करने के लिए इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आप लोगों को याद है, यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आता है तो प्रॉपर इसको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर है जी। तो इसको देखिए, इसका कैलकुलेशन करते हैं जी। 3 दूना 6, 5 3 तिहाई 9, तो 5 तिहाई 15। तो हमारा ये काटने के बाद हमारा कितना आएगा जी, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया जी, हमारा LOS हो गया जी, लेंथ ऑफ स्केल का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हमारा लेंथ ऑफ स्केल का डिस्टेंस हम लोग निकाल दिए, कितना आ रहा है जी, राइट हमारा 15। तो देखिए, तो 15 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग प्रॉपर वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लंबा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि इस वीडियो में अगर 1 से 2 बार ये एक बार देख ले रहे हैं तो आप लोगों को स्केल चैप्टर से कोई प्रॉब्लम, आप लोगों को ये डायगोनल स्केल बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी जी। पूरा 100% है जी, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा जी। आप लोग करते क्या है जी, वीडियो को भगा के देख लेते हैं और बोलते हैं सर कि हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, कमेंट भी करते हैं, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल करते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी प्रॉपर समझ में आएगा जी। तो ये वाला हमारा फाइनली कितना, 15 सेंटीमीटर का एक ले लिए, इसको नामांकित कर दीजिए, A हो गया और ये वाला B हो गया। क्लियर हुआ। देखिए इसका हाइट जितना लिए हैं, यहाँ पे हाइट हम लोग को जिस डायगोनल स्केल बनाते समय इसका हाइट रख कम से कम आप 15 रख सकते हैं, 15 mm। 15 mm से नहीं, 15 mm से ऊपर 10, 20, 25, 30, 50 जितना हो, 15 mm से 20, 25, 50 जितना mm हो ऊपर रख सकते हैं जी। क्लियर है जी। तो 15 mm से कम हाइट नहीं रखेंगे जी। वहीं आपका वो प्लेन स्केल होता है उसमें 10 mm से कम हाइट नहीं रखा जाता है जी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कम में लिए हैं, 20 mm का लिए हैं, लेकिन आप ऊपर भी ले सकते हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे, ये हम आयताकार आकृति एक बना दिए। आयताकार आकृति बनाने के बाद यहाँ से हम लोग एक क्या करेंगे जी, एक न्यून कोण पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए
ये सब देखिए, ये जितना हम न्यून कोण का ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये सभी क्या होना चाहिए, जो पतली पेंसिल चलती है उसकी सहायता से हम लोग ये करेंगे। ये जैसे 2H हो गया, 4H हो गया, तो उन सभी से क्या होता है जी, हमारा ये थी होता है जी, थोड़ा सा पतला हमारा पेंसिल वो सब चलती है जी। तो देखिएगा, जिससे देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा वो जूम कर लेंगे जी अपने मोबाइल में, उन लोगों का ये होता है जी, क्वालिटी होता है। अब विशेष रूप से तो यहाँ पे हम बता ही रहे हैं जी, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना था जी, हमारा 9 था। यहाँ पे क्वेश्चन में 9 था ना जी, तो इस लाइन रेखा को हम 9 भाग में बांटेंगे। तो कोई भी एक कंपास में दूरी भर लेंगे जी, और भरने के बाद यहाँ से हम लोग इसको 9 भाग में इस तरह से बांट देंगे जी, प्रॉपर 9 भाग में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये वाला हमारा हुआ 9। तो ये फाइनली हम इसको 9 भाग में कोई भी दूरी ले सकते हैं जी। इसमें आप लोगों को कोई पाबंदी नहीं है कि इतना ही लीजिए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 mm 10 mm, कोई पाबंदी नहीं है जी। आप जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, कोई भी कंपास में। लेकिन ये सभी क्या होना चाहिए, प्रॉपर बराबर एक दूसरे के होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब इस तरह 9 भाग में बांट दिए, तो इसका लास्ट वाला पॉइंट को यहाँ से हम क्या करेंगे जी, इसके लास्ट पॉइंट से हम लोग इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। देन मिलाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, हम इतना तो मिला दिए फाइनली, और मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम और इधर कर रहे हैं कि कोई काम है। अब देखिए ये वाला जैसे सेट स्क्वायर को हम तो ऐसे ही रखेंगे इसके बराबर जी। अब इसी के पैरेलल ये सभी लाइन को शो करना है। तो ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर को क्या करते हैं जी, ये वाला नीचे से बेस लाइन ये बैठा लेते। तो ध्यान से देखिएगा इसको, और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम लोग मिला रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला इस तरह हम लोग मिला दिए, ये बेस लाइन नीचे से एक रख लिए, और सेट स्क्वायर को स्क्रॉल करते हुए इस तरह सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए, आइए देखिए इस लाइन को हम सभी को प्रॉपर शो करेंगे ऐसे। क्लियर है ना जी। देखिएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट है जी, इसको भी हम लोग ऐसे शो कर देंगे जी। सभी को इसी तरह हम सेट स्क्वायर को आगे की तरह स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल करने के बाद ये प्रॉपर ऐसा ही हम लोग ये बना देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो फाइनली हमारा ये यहाँ तक हमारा ये फाइनली ये हो गया जी। अब देखिए ये हम इसको 9 भाग में बांट दिए जी। अब इसको फिर हम आप लोग को समझने के लिए छोटा सा जूम कर दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम इसको देखिए नामांकित कैसे करते हैं। इसको ये 0 हो गया, इसको ये 1 हो गया, ये वाला हमारा 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 और ये वाला हमारा 8। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इसको सेट स्क्वायर देखिए। अब इस ब्लॉक जो आयताकार आकृति है ना जी, इसको भी हम कितना 9 भाग में बांटेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 9 भाग में, जहाँ भी हम लोग ये मार्किंग किए हैं जी, सबको प्रॉपर वहीं से हम लोग बांटेंगे जी। तो ये वाला हमारा ये पार्ट हुआ, उसके बाद से ये वाला पार्ट हुआ ऐसे, उसके बाद ये वाला हमारा ये फाइनली ये पार्ट हुआ। देख रहे हैं जी। तो फाइनली हम यहाँ पे ये बांट चुके हैं जी 9 भाग में। अब बांटने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसमें आप लोग को बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 8 मीटर। तो हमारा ये इधर जो शो किए इसको हम, ये क्या है जी हमारा, ये मीटर है जी। ये मीटर इधर हम लोग शो कर दिए।
अब इसको देखिए 5 डेसीमीटर, तो मीटर से छोटा क्या होता है जी हमारा डेसीमीटर ही होता है। तो देखिए एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे देखिए ये वाला हमारा मीटर है, उसके बाद डेसीमीटर है। डेसीमीटर यहाँ दिख रहा है, तो मीटर और डेसीमीटर के बीच में कितना का फॉल्ट होता है जी 10 यूनिट का फ़र्क होता है जी, हमेशा 10 का फर्क होता है। तो इसके बीच में यानी ये ए से लेके और 0 के बीच में कितना 10 डेसीमीटर होगा कि नहीं जी। जैसे ये 3 से 4 के बीच में 10 डेसीमीटर का फ़र्क होगा, तो उसको हम लोग अब शो करेंगे। तो उसको शो करने के लिए देखिए क्या करते हैं जी, जिस तरह यहाँ पे से हम लोग एक न्यून कोण बनाए थे, तो उसी तरह हम यहाँ से भी एक न्यून कोण हम लोग बना लेंगे। यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए जी, 90 डिग्री से हमारा कम होना चाहिए जी। तो यहाँ से हम लोग इतना हो गया जी। अब देखिए सेम इसमें भी क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको अब ये तो 9 भाग में बांटे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको 10 भाग में इसको बांटेंगे। जिस तरह इसको बांटे थे सेम वैसा ही प्रोसेस है जी। तो फाइनली हम इसको 10 भाग में मार्किंग कर दिया, और मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, जिस तरह इसको लास्ट वाला पॉइंट से मिला दिए थे उसी तरह हम इसको भी हम ऐसे प्रॉपर इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इसको सेट स्क्वायर बैठाइए, और बैठाने के बाद यहाँ से देखिए ये जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट था जी, उसके बाद इसको हम लोग ये है शो कर दिए। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला भी है, उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसके बाद ये इसी तरह हम स्क्रॉल करते हुए सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए ये सभी को हम 10 भाग में वहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर है जी। इस तरह हम लोग 10 भाग में इसको शो कर दे। देखिए तब इसको हम लोग नामांकित करते, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हमारा फाइनली 10 हो गया जी। क्लियर हुआ जी। जब इसको हम लोग शो कर दिए, अब देखिए अब यहाँ पे डेसीमीटर के बाद भी क्या है सेंटीमीटर, तो अब देखिए उसको कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इधर भी हम लोग यहाँ पे इसको शो करेंगे। तो जिस तरह इसको 10 भाग में बांटे, उस तरह इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे जी, कंपास की सहायता से हम लोग बांट देंगे। तो कोई भी दूरी ले लेंगे यहाँ पे और इस तरह हम लोग बांट देंगे। तो हम डायरेक्टिव बांट दे रहे हैं जी आप लोग को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जिस तरह सेम बांटे थे ना जी, ये वाला और ये वाला, तो उसी तरह सेम इसको भी बांटे। कोई भी दूरी कंपास में भर लेंगे जी, और उसके बाद बांटना स्टार्ट कर दीजिए। तो फाइनली हम इसको बांट चुके। तो ये कुछ को नामांकित 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला हमारा 10। तो फाइनली ये हो गया। देखिए एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये तो मीटर है जी, उसके बाद ये क्या था जी हमारा डेसीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे जी डेसीमीटर। उसके बाद ये किसको शो कर रहे हैं जी, डेसीमीटर के बाद क्या है जी यहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया। तो इसमें 3 मेजरमेंट को हम लोग शो कर रहे हैं जी। अब इसको देखिए जिस तरह इसको मिला है प्रॉपर सबको ऐसा ही करके ये इसको भी प्रॉपर आपस में मिलाना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा ऐसे मिला देंगे। उसी तरह सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा इधर हम लोग बेस, ये इस तरह हम लोग बेस बैठा लेंगे, बेस लाइन। और बैठाने के बाद यहाँ से अब सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हुए इसको हम लोग कितना 10 भाग में
बांट देंगे। ये जो भी मार्किंग किया है ना जी, सबको वहीं से मार्किंग बांटेंगे जी। न कि अपने से कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट मान लीजिएगा। देखिए ये ITI सेक्टर से है या पॉलिटेक्निक सेक्टर से है, जो भी या BTech MTech जो कर रहे हैं जी, वो सभी के लिए ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है जी। ये नहीं है कि ये ITI वालों के लिए ही है जी, क्योंकि ये ITI में भी पूछा जाता है और CTI हो, डिप्लोमा हो, सब में ये पूछा जाता है जी। ये ऐसा एक टॉपिक है स्किल चैप्टर सभी में पढ़ना है जी। तो ये हमारा फाइनली इतना तक भी इसको हम लोग ये बांट दिए जी, डिवाइड कर दिए। अब इतना डिवाइड कर देने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। अब इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग खंड में विभाजित, जैसे देखिएगा ध्यान से, ये वाला हम सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा ले रहे हैं जी। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं वैसा ही सेम बनाइएगा, तो 100% है कि क्वेश्चन आप लोगों का फाइनल बन ही जाएगा जी। ध्यान से देखिएगा, देखिए इस सेट स्क्वायर को आगे की तरह स्क्रॉल करके हम लोग सेम, देखिए फिर सेट स्क्वायर को आगे की तरफ ऐसे स्क्रॉल कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग स्क्रॉल सेट स्क्वायर को कर लेंगे जी। उसके बाद ये वाला भी है यहाँ से, उसके बाद ये वाला भी है। तो क्लियर हो रहा है जी यहाँ पे कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं इस टाइप से। देखिए ये प्रॉपर आप लोग देखिए, एक बार में ये नहीं होगा जी, जैसे 2 बार 3 बार में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को 100% है कि समझ में आ जाए। तो इस तरह हम लोग इसको बांट दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस तरह बांट देने के बाद इसको, अब देखिए ये तिरछा इसको मिलाएंगे जी। इस पॉइंट को यहाँ से न मिलाकर हम इस कॉर्नर से ये इस तरह तिरछा मिलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिक जो है जी, यहाँ पे कर्व में देखिएगा, इस लाइन को यहाँ से तिरछी लाइन से इसको मिलाएंगे जी। क्लियर हुआ? अब मिलाने के बाद देखिए सेम अब सेट स्क्वायर को यहाँ पे भी वैसा ही बैठाएंगे, जैसे इन सभी लाइनों को, जैसे देखिएगा यहाँ पे सेट स्क्वायर को हम प्रॉपर बैठा रहे हैं, तो कैसे बैठा के यहाँ पे खींच रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये तो प्रॉपर हम बैठा लिए जी। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब फिर नीचे से ये सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, देखिए कवर नहीं आ रहा है जी, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं जी थोड़ा सा। देखिए यहाँ से ये वाला प्रॉपर, उसके नीचे से ये क्या बेस लाइन को बैठा लेंगे और बेस लाइन से बैठाने के बाद सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करते हुए इसको हम ऐसे इस तरह से हम लोग शो करेंगे। क्लियर हो रहा है जी? यहाँ से ऐसे, फिर हमारा इस तरह से ये शो कर देंगे प्रॉपर। देखिए यहाँ पे सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप शो कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए ये क्या है जी, हमारा थोड़ा सा तिरछा है जी, लेकिन कोई दिक्कत, लेकिन हमको वही चाहिए जी, क्योंकि हमको सीधा यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला फाइनली हमारा यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर चुके। अब डिवाइड करने के बाद अब आगे देखिए क्या शो करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग ये मीटर हो गया, ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे इतना शो हो गया जी। अब शो करने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे, अब बोल क्या रहा है जी, हम यहाँ पे 8 मीटर, तो 8 मीटर हमारा कहाँ है जी, यहाँ से। तो डायमेंशन इसका शो करेंगे, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद कितना 5 डेसीमीटर पूछे, तो डेसीमीटर ये है, तो इसमें देख लीजिए 5 कहाँ है, तो 5 हमारा यहाँ पे है। और यहाँ से ये देखिए कहाँ जा रहा है जी, ये वाला लाइन है जी 5, तो ये वाला लाइन हमारा होगा। अब देखिए ये वाला लाइन, उसके बाद ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, उसके बाद क्या बोला 4 सेंटीमीटर, क्या बोला 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कहाँ शो किए यहाँ पे,
तो ये 4 हमारा ये है। अब 4 वाला लाइन ध्यान से देखिएगा जी, यहाँ पे बहुत गड़बड़ाता है लो बच्चा लो, सभी बनाने के बाद भी यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए ये वाला है और ये वाला यहाँ से आया है जी कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से आके यहाँ पे। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला जो पॉइंट मिला जी, ये वाला लाइन जो इधर से आया है ना जी, ये वाला इस पॉइंट से, तो यही हमारा क्या हो गया जी, यहाँ पे हम दिखा दिए, शो कर दिए। अब शो करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर को प्रॉपर रखेंगे और उसका हम लोग डायमेंशन शो करते हैं। तो डायमेंशन शो करने के लिए देखिए क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो इस तरह बैठा लेंगे सेट स्क्वायर को, और देखिए इसको हम लोग ऐसे, इसको प्रॉपर ऐसे इस तरह से हम लोग शो कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन दिखा दें। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से देखिए यही सेंटर को हम लोग, इसी सेंटर को हम लोग क्या किए हैं जी, इसी को हम लोग को निकालना था जी। तो क्लियर हुआ। तो फाइनली हमारा इसको बना चुके हैं। अभी यहाँ पे प्रॉपर हम इसको, इसका डायमेंशन में जो मेजरमेंट है इसका हम लोग दिखा देते हैं जी। तो फाइनली ये क्या हुआ जी, हमारा ये स्केल, डायगोनल स्केल बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 मीटर 5 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आरएफ का वैल्यूएशन कितना दिया है जी, आरएफ का यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू 1/60 दे दिया है। तो इतना हम लोग शो कर देंगे। तो फाइनली ये क्या हुआ जी, हमारा डायगोनल स्केल बन के 100% रेडी हो गया। क्लियर है जी। अब देखिए इतना बनने के बाद अब देखिए इसमें होता क्या है जी, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे LOS का निकाले थे डिस्टेंस, तो इसका भी हम लोग डायमेंशन यहाँ पे नीचे की तरफ शो कर देते हैं जी। नहीं भी शो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शो कर दीजिएगा तो और अच्छा बेटर रहता है जी। तो उसको ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये यहाँ से हम इसको शो कर देंगे। तो ये वाला हमारा, तो यहाँ ये लिख दीजिए और ये लिख कर ये कितना है जी, 15 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन के आज के क्लास में हम लोग ये सीखे जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।